केवीएस पीआरटी के साथ टीजीटी पीजीटी की भर्तियां अभी रनिंग में हैं, जिसको लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ है कि ऐसी कंपनी को केवी संगठन के द्वारा ठेका दिया गया है परीक्षा कराने की, जो खुद ही दागदार है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली पर एप्टेक कंपनी का सिटी हेड गिरफ्तार। एप्टेक कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी और अन्य सभी नॉन टीचिंग जॉब की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराने के संदर्भ में, और एप्टेक कंपनी का ही सिटी हेड इन सभी धांधली में गिरफ्तार हुआ है। इन सभी में मिली भगत थी उसकी। इस पर बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए आखिर ऐसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जाता है। निश्चित तौर पर ये पूरे देश भर के उन बेरोजगार बीएड बीटीसी युवाओं के साथ धोखा है, जो कि लगातार पिछले 4 वर्ष से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक नौकरी पाने की सपना देख रहे थे, और अब जब वैकेंसी आई है और जितने बड़े स्तर पर धांधली प्रकाश में निकल करके आ रही है, उतनी संख्या में तो यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है। तो अगर ये जो चीज़ हम लोग के प्रकाश में आ रही है, वो चीज़ तो आप देख पा रहे हैं कि हाँ यहाँ से इतने लोग गिरफ्तार हुए, यहाँ या फिर यहाँ पर धांधली हुई, यहाँ पर ये चीज़ें हुई, लेकिन जो पकड़ में नहीं आ रहा होगा वो भी तो संख्या हज़ारों में होगी। तो एक तो वैकेंसी कम है, ऊपर से इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर धांधली प्रकाश में निकल करके आ रही है। निश्चित तौर पर ये बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है और कुछ नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिटी हेड था एप्टेक कंपनी का, उसको पर कैंडिडेट 1000 रुपये फीस के तौर पर दिए जा रहे थे। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन सेंटर पर जो टेक्नीशियन होता है, मतलब कि आप इन्विजिलेटर समझ सकते हैं, उसको पर कैंडिडेट 20,000 रुपये मिल रहे थे। अब आप सोच लीजिए कि कितने बड़े स्तर पर धांधली हो रही है कि जिस संस्था को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उस संस्था का ही सिटी हेड परीक्षा को गलत तरीके से पेपर आउट और इन सभी मामले में संलिप्त पाया गया है। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के आरोप में एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने रविवार को गिलट बाजार तिराह से एप्टेक कंपनी के सिटी हेड मनीष रस्तोगी को गिरफ्तार किया। एसटीएफ के मुताबिक सिटी हेड के सॉल्वरों से मिली भगत के साक्ष्य मिले हैं। एप्टेक कंपनी ही शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा करा रही है। इस मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 21 आरोपी शनिवार को दबोचे गए थे। दूसरी तरफ गिरफ्तार 2 युवतियां समेत सभी आरोपियों को रविवार अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ की वाराणसी इकाई के जो एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली के मास्टरमाइंड व पलवल हरियाणा निवासी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर जो एप्टेक कंपनी का हेड है उसको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर यह भी सवाल उठाया गया कि प्राइवेट कंपनियों को क्यों दिया जाता है ठेका। देख सकते हैं आप, केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक शिक्षकों की परीक्षा में धांधली का प्रयास उजागर होने के बाद एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि आखिर प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को क्यों दी जाती है, जबकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है कि उसमें हैकर आसानी से सेंध लगा सकते हैं। एसटीएफ के अनुसार एप्टेक कंपनी प्रतियोगी परीक्षाएं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आयोजित कराती है। इसमें रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डालना व इंस्टॉल करना आसान होता है। अब आप सोच लीजिए कि लापरवाही का पूरा मामला प्रकाश में आ रहा है कि इस प्रकार की कंपनियों को क्यों ठेका दिया गया। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब यूपी टेट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ था 28 नवंबर 2021 वाला, तो उस समय जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के जो सचिव थे, उनको गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया पेपर प्रिंट करने के संदर्भ में, जो कि एलिजिबल नहीं था। अब यही लापरवाही तो यहाँ पर भी प्रकाश में आ रही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस एप्टेक कंपनी को क्यों ठेका दे रही है, जो कि इस तरीके की परीक्षाएं कराने में सक्षम है अथवा नहीं, या फिर इस प्रकार की संलिप्तता प्रकाश में आ रही है। निश्चित तौर पर बड़े सवाल हैं और इन सब का जवाब मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है बेरोजगार युवाओं की, ताकि कम से कम एक साख बची रहे कि हाँ, जिस परीक्षा में वो सम्मिलित होने जा रहे हैं या फिर भविष्य में होंगे, कम से कम उनके दिमाग में ये बना रहे कि हाँ, हम लोग निष्पक्ष तरीके से परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और सब कुछ निष्पक्ष होगा और भर्ती भी निष्पक्ष प्रक्रिया की तरह कंप्लीट होगी। ये जब तक विश्वास बेरोजगार युवाओं में नहीं दिलाया जाएगा, तब तक ये सभी चीज़ें बेकार हैं। आप कितना भी हो हल्ला मचा लीजिए, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं को विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि हम जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, क्या वो निष्पक्ष हो भी रही है अथवा नहीं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।